नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। बात अमरवाड़ा की करते हैं, जहां का चुनावी अखाड़ा तैयार हो चुका है। छिंदवाड़ा में एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में सियासी दांवपेच के साथ हार जीत के दांव लगेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से चुनावी रण में कमर कसने के लिए तैयारी कर चुके हैं और तैयार हो भी रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर भी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव हारने के बाद, क्योंकि कांग्रेस के विधायक के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल हो जाने के चलते ही यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी है। अब उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में क्या कुछ दावे वहां पर हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की खुमारी अभी उतरी भी नहीं कि अब जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कमलेश शाह अमरवाड़ा से तीसरी बार विधायक बने थे। अब उपचुनाव के दौरान कमलेश शाह भाजपा के संभावित प्रत्याशी होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा पर फतेह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वे अमरवाड़ा में भी जीत का दावा कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को वापस दिल्ली भेज दिया गया वहाँ की जनताओं ने, तो निश्चित ही अब भारतीय जनता पार्टी की जीत ही जीत है और प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी आदरणीय बंटी साहू जी वहाँ से जीते हैं और हम विधानसभा भी प्रचंड मत से जीतेंगे। कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में चूरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। उधर कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए कमर कसने का दावा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। कमलेश शाह ने अपनी मातृ संस्था की पीठ में छुरा घोंपा है और अमरवाड़ा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, चुनाव में निर्णय क्षमता तो जनता के पास होती है। कांग्रेस पहले भी इस तरह की दलीलों के साथ जनता के बीच गई तो औंधे मुंह आई, क्योंकि जिन्होंने जनता को छला, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वादा खिलाफी किया, जनता ने उनको अस्वीकार किया। ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचंड विजय वाले चुनाव होंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार ने कमलनाथ की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट कमलनाथ के लिए खोई हुई साख वापस पाने का मौका है, तो वहीं भाजपा भी पूरी ताकत झोंकेगी। तय है कि अमरवाड़ा उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो अमरवाड़ा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और यह तय है कि जिस परिस्थितियों में इस वक्त ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बड़े दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ में अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रविंद्र दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इस गढ़ को, या यूं कहें कि कमलनाथ के इस अभेद किले को भेद दिया और अब अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहा है और यहां पर भी हम जीत दर्ज करने वाले हैं। बताइए स्वदेश जी, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये, छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था जिसको ये कहा जाता था देश भर में नागपुर के पास वाला छिंदवाड़ा, ऐसे पहचान होती थी। लेकिन जब माननीय कमलनाथ जी आए, इंदिरा जी ने छिंदवाड़ा की जनता से कहा ये मेरे तीसरे पुत्र के रूप में आपको समर्पित है, तो माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को वो बनाया कि छिंदवाड़ा देश का सबसे अच्छा मॉडल है। वो एक अलग बात है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में चूँकि पूरी भाजपा, पूरी सरकार, पूरा तंत्र और धन बल, जितना बाहुबल हो सकता था सब तरह की ताकत लगाई, बावजूद इसके, ठीक है, चुनाव हार जीत तो ये जनता जमहूरियत में भगवान होती है, उसने फैसला सुना दिया, सिर माथे पर है, कमलनाथ जी का परिवार है छिंदवाड़ा। और मैं समझता हूँ जब 2023 के विधानसभा चुनाव में एक भी विधायक नहीं हारा था छिंदवाड़ा जिले से, तो अब ये कैसे कह सकते हैं आप
कि ये जो अमरवाड़ा की सीट है ये चली जाएगी, कि बिल्कुल नहीं जाएगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में छिंदवाड़ा जिले का जो चुनाव होगा अमरवाड़ा का, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। क्योंकि लेकिन स्वदेश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर दावे जीत के यहाँ पर कर रही है, उसमें चूंकि अमरवाड़ा सीट से जो कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनाव जीत कर आए कमलेश शाह, जो कि आपके बड़े अच्छे सिपहसालार रहे हैं, और साथ ही कमलनाथ के कंधे से कंधा मिलाकर उनको कई मंचों पर देखा गया, वो ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। संभावित प्रत्याशी भी वही होंगे, इस वजह से दावा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या नुकसान होगा इसका स्वदेश जी? देखिए सच बात ये है कि छिंदवाड़ा बड़ी संस्कारवान लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं, जिले के वासी हैं। मैं समझता हूँ अमरवाड़ा की जनता धोखेबाज लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन कमलनाथ जी ने एक एक जनप्रतिनिधि को ये पहचान दी, 0 से लेके 100 तक पहुँचाया उनको, और उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपकर भाजपा में शामिल हुए। भले ही वो किसी भी लालच में हुए हों, लेकिन है तो धोखेबाजी को अमरवाड़ा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि माननीय जीतू पटवारी जी ने भी वन बूथ 10 यूथ फार्मूले पर जो काम करना शुरू किया, यूथ कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन शुरू कर दिए हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं समझता हूं आने वाले जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के, कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ेगी। अजय सिंह जी जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि धोखेबाज को जो है जनता सबक सिखाती रही है और यहाँ पर भी सबक सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने धोखा किया यहाँ की जनता के मैंडेट को, क्योंकि जनता ने उनको चुना था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। संभावित प्रत्याशी वही होंगे, ये लगभग तय है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार भी एक बार फिर से कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। बताइए अजय जी। देखिए हितेश जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की बात सुनकर मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अभी 6 दिन पहले छिंदवाड़ा में 1.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है। जब कमलेश शाह जी ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी करीब 2 महीने पहले, और वही उपचुनाव का कारण है। उस समय कमलनाथ जी, उनके पुत्र नकुलनाथ और उनकी बहू द्वारा पूरे छिंदवाड़ा क्षेत्र में कमलेश शाह का अपमान किया गया था। कमलेश शाह को बिकाऊ कहा गया था, कमलेश शाह के लिए आपत्तिजनक बातें की गई थी। और जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वही अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां से कमलेश शाह जनप्रतिनिधि थे, करीब 20,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। और साथ ही छिंदवाड़ा जिले की सभी सीटों के साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 3 आरक्षित सीटें थी, तीनों में 20,000 से ज्यादा की बढ़त मिली। तो इससे पता चलता है कि छिंदवाड़ा का आदिवासी वर्ग कमलनाथ जी और उनके परिवार से नाराज है। कमलनाथ जी की कलई खुल चुकी है, और जिस तरह से परिणामों के बाद उन्होंने कहा कि पैसे से लोगों को खरीद लिया जाता है, उससे पता चलता है कि कमलनाथ इतने सालों से लोगों को पैसे से खरीद रहे थे। वही उनका छिंदवाड़ा मॉडल है। और अमरवाड़ा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से तैयार है। चुनाव की घोषणा हो गई है, नॉमिनेशन भी प्रारंभ होने वाले हैं। हम कम से कम 50,000 मतों से जीतेंगे अमरवाड़ा का उपचुनाव। चलिए मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, स्वदेश जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जीत का दावा बल्कि 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा भी यहां पर इस सीट पर कर रही है। हमारे साथ में रविंद्र दुबे साहब भी बने हुए, उनसे भी बात करते हैं। रविंद्र दुबे साहब, अगर छिंदवाड़ा की इस अमरवाड़ा सीट की बात करते हैं, आदिवासी बाहुल इलाका है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी दबदबा यहां पर रहा है और एक बार उस पार्टी का विधायक भी यहां पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 बार और अब तक हुए चुनाव में 9 बार कांग्रेस जीती है। अब ये जिस तरह के परिवेश में, बदले हुई परिस्थितियों में जो चुनाव यहां पर उपचुनाव हो रहा है, अमरवाड़ा के इस अखाड़े को आप कैसे देख रहे हैं रविंद्र जी? देखिए यह बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर 15,000 वोटों की लीड मिली है, लेकिन यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना जनाधार है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हमेशा जीत हार में अपनी भूमिका तय की है। लेकिन 2008 से लगातार कमलेश शाह जीत रहे हैं वहां पर, और उन्होंने अपनी लीड बढ़ाई है। लगातार वहां पर उनकी जो जीत का मार्जिन वो लगातार बढ़ा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट भी रहेगा। लेकिन हमको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है। क्या ऐसे कोई उम्मीदवार को लेकर आती है जो उसका मूल जनाधार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, या वो भी किसी आयतित उम्मीदवार को लेकर आती थी, किसी आयतित उम्मीदवार को लेकर आती है। तो निश्चित ही
बड़ी बात होगी, क्योंकि गोंडवाना गठबंधन पार्टी के कई बड़े नेता वहां क्षेत्र में हैं जो चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। यदि वो लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। लेकिन दोनों तरफ से संसाधनों का भरपूर उपयोग होने वाला। कमलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ के बड़े समर्थक है पूरे प्रदेश में, वो पूरे वहां पहुंचने वाले, और पूरी प्रदेश सरकार उस अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगेगी। तो हमको देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ बड़ा संसाधनों का उपचुनाव होगा, बड़ी कांटे की टक्कर होगी, और जीत हार बिल्कुल रविंद्र जी, इन सब के बीच में बहुत मुश्किल। हाँ, इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से या उनकी जो रणनीति अब तक समझ में आ रही है, ये तय माना जा रहा है कि अमरवाड़ा की इस चुनावी जंग में एक बार फिर से वही टिकाऊ और बिकाऊ वाले जो मुद्दे चले हैं, इससे पहले भी हमने देखे हैं, एक बार फिर से उसकी गूंज यहां पर सुनने को मिल सकती है। क्या ये कुछ असर डालेगा मैदान में? क्यों नहीं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दल बदल करके आप गए, चुनाव के समय गए हैं, चुनाव के पहले गए हैं आप। मेरे ख्याल से 27 या 28 मार्च को आपका कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, 19 अप्रैल को वोटिंग होना थी। तो किसी ना किसी, आप जो कांग्रेस कह रही है वो बिल्कुल सही बात करी, कोई विचारधारा के तहत नहीं गए या किसी नाराजगी की वजह से नहीं गए, किसी ना किसी लालच। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे या वहां उनको लोगों को बताए, घोषणा ना करे या लोगों को बताए, या जीतेंगे तो उन्हें बड़ा आदमी बना दिए जाएंगे, जैसे अमित शाह जी हर आम सभा में कहते हैं कि इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो हो सकता है डॉक्टर यादव भी कहें कि इनको जिताइए, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। अच्छा, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। जब आपने ये बड़ा आदमी वाली बात कही ना, तो अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, क्या वाकई में इस तरह की कोई बात उनको कही गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में वो छोड़कर आए, छिंदवाड़ा जैसी सीट जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ये वाकई में हम सबके लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। बताइए अजय जी। देखिए हितेश जी, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पूर्णकालिक रूप से राजनीति करता है वो जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकता है। जब आप जनता के बीच में जाते हो, जनता कहती है कांग्रेस की रीति नीति जन विरोधी है, क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का साथ देना चाहिए, तब कमलेश शाह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को, जिनकी पीढ़ियां निकल गई, जबकि ये हर्रई के राज परिवार के वारिस हैं, जिनके परिवार का छिंदवाड़ा और पूरे महाकौशल में बड़ा सम्मान है, तो ऐसे नेताओं के लिए भाजपा में शामिल करने के बाद कांग्रेस के नेता अपमानजनक बातें करते रहे। परिणामों ने पुष्टि कर दी कि उनका निर्णय सही था, उनके क्षेत्र की जनता ने उनके निर्णय का साथ दिया, और जब उपचुनाव में वो लड़ेंगे, क्षेत्र को विकास की सौगातें निश्चित ही मिलेंगी। और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अमरवाड़ा के लिए विशेष सौगातें भी देगी, ये भी एक बड़ी बात है। और विकास के लिए ही कमलेश शाह जी आए हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और अमरवाड़ा को विकास की सही पटरी पर लाया जाएगा। ये मॉडल वाली पटरी तो पुरानी हो गई। ठीक है स्वदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से जनता के बीच ले जाया गया कि देखिए इन्होंने धोखा किया है, और धोखा देकर ये बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बावजूद अमरवाड़ा सीट पर 15,000 वोटों की लीड मिली है बीजेपी को, और इसलिए बीजेपी उत्साहित है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका मुंह है, और उनके तो प्रधानमंत्री महोदय बार बार चिल्ला रहे थे, इनका एक एक कार्यकर्ता आपकी बार 400 पार। हश्र क्या हुआ पूरा देश ने देखा, और देख रहे हो अब क्या हालत हो रही है। भाजपा को अब नकार चुकी है जनता। देख ली ना आप, जिस संविधान को बदलने की बात करते थे, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया संविधान का, तो आपने ये देखा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय माथे पर संविधान लगा रहे थे, इस पर मजबूर कर दिया है। जब खटाखट राहुल गांधी ने बोला तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वो शब्द भी बोलना पड़ा। कुल मिला करके अब ये इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये प्रयास कुछ भी कर लें, छिंदवाड़ा के, अमरवाड़ा की जनता ये जानती है कि माननीय कमलनाथ जी इस परिवार के मुखिया हैं। स्वदेश जी, जब आप ये बात कहते हैं कि जनता ने नकार दिया है, आप देश के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहते हैं कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो गया। ऐसे में अब ये इन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आप ये विश्वास जता रहे हैं। बताइए स्वदेश जी, बोलिएगा।
2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, भाजपा को अपार सफलता मिली, लेकिन छिंदवाड़ा जिले की एक भी सीट पर कमलनाथ जी चुनाव नहीं हारे। सारी सीटें कांग्रेस के खाते में गई। और अब आज ये उपचुनाव आने वाला है ना, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, माननीय कमलनाथ जी के साथ वहां की जनता खड़ी है, वो परिवार की तरह खड़ी है। इन्होंने, हमने बार बार कहा आपसे, इन्होंने पैसा लगा करके कैसे भी करके उस सीट को हरा लिया, लेकिन जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी खड़े सामने आ जाते हैं, उस समय के हालात ऐसे होते हैं कि छिंदवाड़ा का परिवार का एक व्यक्ति कमलनाथ जी को अपने परिवार का मुखिया मानता है। और इस हार से हमने भी कुछ सीखा है। माननीय जीतू पटवारी जी ने जो चलिए, हार से कांग्रेस पार्टी ने सीखा है और उसके आधार पर जमीन पर चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी, ये सुदेश शर्मा जी कहते हुए बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। रविंद्र दुबे साहब, अक्सर जब हमने देखा है कि उपचुनाव जब होते हैं तो प्रदेश में, जिस प्रदेश में भी उपचुनाव होते हैं, प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है, अमूमन जीत उसी के खाते में जाती है। कई सारे अपवाद भी इसमें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में सत्ता, केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है, छिंदवाड़ा जैसी सीट पर जो मजबूत गढ़ था, सभी के सभी विधानसभा बीजेपी कांग्रेस के पास में थी, हालांकि अभी एक पर उपचुनाव हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। त्रिकोणीय संघर्ष होना, गोंडवाना गठबंधन पार्टी का जनाधार है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बिल्कुल अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर होगी, कुछ भी हो सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी का ये दावे से जरूर कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, कांग्रेस भी जीत सकती है, कांग्रेस का जनाधार है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो देखिए, कमलेश शाह को भी कमलेश शाह बनाने में कमलनाथ का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, उनको लगातार टिकटें दी, वो एक बार चुनाव हारे हैं तो तीसरे नंबर पे भी रह चुके हैं। ठीक है, वहां पर 437 वोटों से बीजेपी जीती थी और गोंडवाना सेकंड नंबर पे आई थी, और उसके बावजूद कमलनाथ ने उनको टिकटें दी और लगातार वो लंबी लीड बढ़ाते चले गए। और उपचुनाव की जहां तक बात है तो आप देखिए, उपचुनाव में जब सिंधिया समर्थक गए थे, कई हार भी गए थे, तो ऐसे जरूरी नहीं कि जीत। कईयों को हार भी मिली थी, हम लोगों ने 2020 का वो उपचुनाव भी देखा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि लोकसभा चुनाव जीता है तो अमरवाड़ा में फिर जीत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हां, हमें हार जरूर मिली, लेकिन उस हार से बहुत कुछ सीखा है और अमरवाड़ा में मजबूती से इसका मुकाबला किया जाएगा। रविंद्र दुबे साहब सीधे सीधे कहते हैं कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी और उसका प्रभाव भी इस सीट पर काफी मजबूती से देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ होगा, वाकई में ये जनता की तरफ के फैसले के बाद इंतजार करना होगा कि क्या कुछ फैसला होता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।